नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं ऐसे जीके और जीएस क्वेश्चंस की जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ए. अबुल फजल, बी. बदायूनी, सी. अब्दुल लतीफ, डी. ईसर दास। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बदायूनी। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? ए. जहांगीर, बी. शाहजहां, सी. अकबर, डी. औरंगजेब। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अब देखते हैं अगला सवाल। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ए. बीरबल, बी. टोडरमल, सी. जयसिंह, डी. बिहारीमल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी, बिहारीमल। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? ए. मालवा, बी. डेक्कन, सी. बंगाल, डी. गुजरात। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अब देखते हैं अगला सवाल। बुलंद दरवाजा द्वारा बनवाया गया था? ए. हुमायूं, बी. अकबर, सी. बाबर, डी. औरंगजेब। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अब देखते हैं अगला सवाल। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ए. चंद्रगुप्त द्वितीय, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. हर्षवर्धन, डी. समुद्रगुप्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। अब देखते हैं अगला सवाल। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? ए. लॉर्ड कैनिंग, बी. लॉर्ड रिपन, सी. लॉर्ड डिफरिन, डी. लॉर्ड कर्जन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। अब देखते हैं अगला सवाल। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे कहते हैं? ए. समतापमंडल स्ट्रैटोस्फेयर, बी. क्षोभमंडल ट्रोपोपाउल्स, सी. आयनमंडल आयोनोस्फेयर, डी. क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, आयनमंडल आयोनोस्फेयर। अब देखते हैं अगला सवाल। टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते क्योंकि ए. सिग्नलों की तीव्रता कम होती है, बी. एंटीना की सामर्थ्य कम होती है, सी. वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं, डी. पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा जाता है? ए. हाइड्रोजनीकरण, बी. आसवन, सी. ऑक्सीकरण, डी. क्रिस्टलन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजनीकरण। अब देखते हैं अगला सवाल। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? ए. फेरस क्लोराइड, बी. फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, सी. फेरिक सल्फेट, डी. फेरिक क्लोराइड। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। अब देखते हैं अगला सवाल। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? ए. धातु कार्बोनेटों का मिश्रण, बी. शुद्ध कार्बन, सी. रेत का शुद्ध रूप, डी. कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट का मिश्रण। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध कार्बन। अब देखते हैं अगला सवाल। दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? ए. उनका प्ररासरण ऑस्मोटिक दाब समान हो, बी. उनकी सांद्रता बराबर हो, सी. उनमें एक ही विलय घुले हों, डी. उनका वाष्प दाब समान हो। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, उनका प्ररासरण ऑस्मोटिक दाब समान हो। अब देखते हैं अगला सवाल। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडर में रसोई गैस का रूप क्या है? ए. तरल, बी. गैसीय, सी. ठोस, डी. विलन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, तरल। अगला सवाल और आखिरी सवाल। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ए. वायु, बी. ऑक्सीजन, सी. नाइट्रोजन, डी. कार्बन डाइऑक्साइड। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। चलिए मिलते हैं
कुछ नए एवं महत्वपूर्ण सवालों के साथ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।